न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला एक जरूरी ऑर्गेनेल है जो सेल के कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। इसमें सेल का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है और ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन जैसी सेल्यूलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है, इसे साइटोप्लाज्म से अलग करती है और अंदर बाहर चीजों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है जहां बाकी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स सस्पेंड रहते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। तो क्रोमेटिन ये धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं और ये बेसिकली सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं। न्यूक्लियस आप कह सकते हैं सेल के कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है, सभी तरह की सेल्यूलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन भी। और न्यूक्लियस में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जिसका मतलब है कि इसमें डीएनए होता है, सेल का ब्लूप्रिंट, जो सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल्स को पास होता है। साथ ही ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि कौन से जीन्स ऑन या ऑफ हैं और यही हर सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस को तय करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस असल में एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है और यही उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करता है। साथ ही न्यूक्लियस सेल डिफरेंशिएशन में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है, सेल के डेवलप होने पर उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को तय करने में मदद करता है। न्यूक्लियस सेल के सबसे बड़े ऑर्गेनेल्स में से एक है। आमतौर पर सेल के वॉल्यूम का लगभग 10% हिस्सा घेरता है और आपको पता है इसे अक्सर सेल का दिमाग माना जाता है क्योंकि यह सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।